पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दंगे के लगभग एक हफ्ते के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। लेकिन दंगे के पीड़ितों में डर इतना ज्यादा है कि वो अभी भी वापस अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दंगे की वजह से अपना घर बार छोड़कर जाने वाले लोग पड़ोसी राज्य झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा बंगाल के ही मालदा जिले के कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। यहां उन्हें मुश्किल हालात में रहना पड़ रहा है, लेकिन हिंसा का डर उन्हें वापस घर नहीं जाने दे रहा। मालदा में रह रहे विस्थापितों से मुलाकात करने के लिए आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे हैं। मालदा के बाद राज्यपाल हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद भी जाएंगे। राज्यपाल मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस सलाह के बावजूद कर रहे हैं जिसमें उन्होंने राज्यपाल से वहां नहीं जाने की अपील की थी। वैसे अच्छा तो यह होता कि दंगा पीड़ितों में भरोसा पैदा करने के लिए ममता भी उनसे मुलाकात कर ली थी, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी वहां जाने के लिए हालात ठीक नहीं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो उत्तर प्रदेश के हाथरस से लेकर मणिपुर तक हालात का जायजा लेने के लिए अपनी बड़ी टीम भेज देती हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद जाने से अभी वो परहेज कर रही हैं। अब वो मुर्शिदाबाद क्यों नहीं जाना चाहती ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन बंगाल के दंगों ने कई सवालों को जन्म दिया है। आखिर बंगाल में हिंदुओं के पलायन पर इतना सन्नाटा क्यों है पसरा? क्या पीड़ितों से राज्यपाल को नहीं मिलना चाहिए? क्या राज्यपाल के दौरे से हालात बिगड़ जाएंगे? क्या पीड़ितों के लिए ममता के पास वक्त नहीं है? क्या दंगों का सच छिपाने की कोशिश भी हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार किस तरह से हुआ है इस मुद्दे को लेकर सुनिए। তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম, তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। এখনই আমি যাওয়া মানে তাহলে আমি গেলে অন্যরা কেন যাবে না? আইন তো ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড বিটুইন ওয়ান টু অ্যানাদার। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. जहाँ तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा जब मुख्यमंत्री अनुरोध कर रही तो राज्यपाल उस पर विचार करें। जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। नॉर्मलिटी रिस्टोर हो। बार बार कह चुका हूं कि इस देश में परंपरा है प्रतिरोध की, लेकिन वो प्रतिरोध, वो विपक्ष गांधीवादी तरीके का। गांधी जी ने सत्याग्रह दिया, अंबेडकर साहब ने कहा लीगल पिटीशंस। दोनों चीज का इस्तेमाल करिए। हिंसा में किसी की मौत हो, किसी की, अमरेंद्र की हो या अनवर की हो, मरा तो भारत का नागरिक ना। मैंने कहा जब से वो चुनाव जीतने लगी थी तब से अब तक रिकरेंस हो रही है, और एक मुख्यमंत्री जब एक समुदाय के लोगों को बुला करके समाज में घोषणा करता है मीडिया के सामने, मैं केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा का, उसकी शपथ का उल्लंघन करती है। और ये इस बात को बताता है कि यहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन का विचार करना चाहिए। तो लोग राष्ट्रपति शासन का बात कर रहे हैं, उसका आइन कानून का कोई मालूम ही नहीं है, कुछ ही नहीं हुआ। बंगाल में हुआ था जो भी नॉर्मल हो गया 3-4 दिन में। बीजेपी का कोई इशू नहीं है। तो राज्यपाल एक तरफ जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त शोएब जमई जुड़ेंगे। संगीत रागी जी आ चुके हैं स्टूडियो में, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आतिफ रशीद जी, पूर्व उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त निगहत अब्बास जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ हैं। शोएब जमई जी, अध्यक्ष AIMIM के, भी हमारे साथ हैं। और साथ ही तौसीफ खान जी, नेता हैं TMC के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, सीधा सा सवाल है। देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि जो गैर स्थानीय लोग हैं
उनको जाकर वहां पर माहौल और नहीं खराब करना चाहिए। मैं भी इसलिए अभी नहीं जा रही हूं ताकि वहां पर हालात नहीं बिगड़े, माहौल खराब ना हो और राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होना चाहिए जो बीजेपी कर रही है। प्रदीप भंडारी। चित्रा जी, क्या ममता बनर्जी ये कह रही है कि क्या हिंदू माहौल खराब कर रहा है कि वहां मुर्शिदाबाद में मुसलमान मेजोरिटी माहौल वो खराब कर रहा है? माहौल खराब कौन कर रहा है? जब पत्रकार वहां पहुंच चुके हैं, एनएचआरसी की टीम पहुंच चुकी है, केंद्र सुरक्षा बल पहुंच चुका है, कलकत्ता हाईकोर्ट संज्ञान ले चुका है, परंतु फिर भी ममता बनर्जी, जिनको इमामों से मिलने का समय मिलता है, वो अगर पीड़ितों के वहां नहीं जा पाती तो इससे स्पष्ट है कि वो बंगाल के हिंदुओं के मन में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। मैं प्रूफ करूंगा। जब हरगोविंद दास और चंदन दास के अंतिम संस्कार हो रहे थे, कोई भी वहां पे पास के इलाके में आ नहीं पाया क्योंकि उनको डर था कि अगर वो मदद करेंगे तो ममता बनर्जी की सरकार जो है उनको टारगेट करेगी। और अब कई ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी स्पष्ट कर रही है चित्रा जी कि हिंदुओं के घरों को मार्क कर दिया गया था ब्लैंकेटिंग से। आप बता रहे हैं कि उनका अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया इस वजह ये तो से। उनके अंतिम संस्कार में कोई हेल्प करने नहीं आया क्योंकि सबको डर था कि अगर हम हरगोविंद दास और चंदन दास जी की मदद करेंगे तो तृणमूल के लोग जो आके हमारे घरों को जला देंगे या तृणमूल के घर जो लोग आके हमारे घरों को अटैक कर देंगे। पहले ये क्या कह रहे थे, बीएसएफ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पकड़ा कौन गया स्टेट इंटेलिजेंस द्वारा? इंजामुल हक, जो वहीं का लोकल रहने वाला है। तो इनकी खुद की स्टेट इंटेलिजेंस जो 7 दिन बाद जागी, वो कह रही है कि भाई वहीं का व्यक्ति है। हाँ। तो ये खुद ममता बनर्जी को एक्सपोज कर चुकी है। मैं एक और बात कहूंगा, ऐसा क्यों होता है चित्रा जी कि 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है और फिर सीबीआई को ऑर्डर करना पड़ता है? ऐसा क्यों होता है कि भूमि के अंदर किलिंग्स के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है, संदेश खाली में कलकत्ता हाईकोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है? तो आज कलकत्ता हाईकोर्ट ये मानता है कि ममता बनर्जी की पुलिस एक फेल्ड पुलिस है जिसमें लोगों को प्रशासन के प्रति कोई लॉ एंड ऑर्डर देने का कोई विश्वास नहीं है और ये टारगेटेड है। हिंदुओं को मारा गया है, चुन चुन के उनको अटैक किया गया है। और 10 सेकंड में याद करिए 2024 में ममता बनर्जी ने मार्टर डे पे क्या कहा था, जो हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट करे वो काफिर है। तो ये टारगेटेड स्टेट तौसीफ खान जी, अब सीधे आपको लेकर आऊंगी और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। तौसीफ खान जी, अगर राज्यपाल जाकर मुलाकात करते हैं, कम से कम जो दंगा पीड़ित हैं उनको एहसास तो हो कि कोई माई बाप है उनका राज्य में जो उनका ख्याल रख रहा है। वो अपने ही राज्य को छोड़कर पड़ोसी राज्य में जाने को मजबूर हैं या अपना घर बार छोड़कर वो मुर्शिदाबाद से मालदा जाने को मजबूर हैं। ऐसे में राज्यपाल उनसे जाकर मुलाकात कर लेते हैं तो टीएमसी को इतनी ज्यादा क्यों जलन हो जाती है? गैर स्थानीय कोई जाकर मुलाकात नहीं करे, वो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, उनका हक है जाकर वो मुलाकात करें उन पीड़ितों से जो इस वक्त अपने लिए राह देख रहे हैं कि कोई तो आए मरहम लगाने उनके जख्मों पर। तौसीफ खान जी। देखिए चित्रा जी, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। दिल्ली की मीडिया के जर्नलिस्ट का ये उदाहरण है, जो कोलकाता के लोकल जर्नलिस्ट जो है उन्होंने अपने चश्मदीद गवाह है, उनके सामने ये कॉल आया वेस्ट बंगाल पुलिस को, दिल्ली के मीडिया के जर्नलिस्ट, उन्होंने बोला कि आप मुझे इन एरिया में जाने दीजिए, जहाँ पे आगजनी हुई उस एरिया में जाने दीजिए। पुलिस ने बोला कि ठहरिए, अभी मत जाइए। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं ये कह दूंगा कि हिंदू जर्नलिस्ट को ये मुसलमान पुलिस ऑफिसर अंदर जाने नहीं दे रहा। सर, ये और मजे की बात यह है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है वो मुसलमान नहीं था, वो सलग छाप बातें हैं ना, वो एबीपी न्यूज पर शोभा नहीं देती है। सर नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि एक जर्नलिस्ट ने, कौन जर्नलिस्ट था ना, उसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। यहाँ पर आकर किसी नेशनल जर्नलिस्ट को आप इस तरह से नाम लेकर बताइए कौन है, नाम लेकर बताइए कौन है। और या तो इस तरह हवा में अपनी बातें मत कीजिए कि कोई मुस्लिम जर्नलिस्ट और हिंदू जर्नलिस्ट, वहां पर आपका हिंदू छोड़कर जा रहा है अपने हिस्से को, आप बैठकर जर्नलिस्ट का उदाहरण दे रहे हैं। वहां पर 500 जर्नलिस्ट इस वक्त लगे हुए हैं। एक जर्नलिस्ट का उदाहरण देकर आप मामले को इतना हल्का मत कीजिए तौसीफ खान जी। और जिस जर्नलिस्ट की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उसकी बात को मैं जरा भी तवज्जो दूंगी। आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं? हाँ, जर्नलिस्ट का नाम लेकर, जर्नलिस्ट का बिना नाम लिए किसी जर्नलिस्ट का हवाला देकर आप मामले को हल्का मत कीजिए तौसीफ खान जी, प्लीज प्लीज। तमाल साहा की ये जो है इसमें चश्मदीद गवाह है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, आपने उन्हें जरा भी नहीं टोका। आपने क्योंकि वो जर्नलिस्ट को लेकर नहीं आए ना। अगर पत्रकारिता पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टोकूंगी। सर मुद्दे पर रहते हैं। देखिए, अगर प्रदीप भंडारी जी मेरे ऊपर या मेरे चैनल पर पत्रकारिता पर सवाल खड़े करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं टोकूंगी। जर्नलिस्ट पर डिबेट नहीं हो रही है बीजेपी के नेताओं को। जी बिल्कुल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई बीजेपी के नेता हो चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, हर
किसी से कहा है कि आप भड़काऊ भाषण देना बंद करें, हाँ। तो वो क्या कलकत्ता हाई कोर्ट से स्पेसिफिकली हमें ऑर्डर लेना होगा कि मीडिया में जो बीजेपी के नेता आकर के बोलते हैं उन पे भी जो है भड़काऊ भाषण वाला ऑर्डर आप स्पेसिफिकली लेना पड़ेगा। भाई भड़काऊ भाषण देना बंद करो। ये क्या टीवी में आकर के हिंदू मुस्लिम मचा रहे हो? मुर्शिदाबाद हो, बंगाल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे लोग शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। भाईचारा दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, सारा भाईचारा दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर। राज्य सरकार किस तरह से फेल रही है इस भाईचारे को कायम कर पाने में, सारा दिखाई दे रहा है तौसीफ खान जी। चित्रा जी, हाँ मैं आ रही हूँ, एक सेकंड प्रदीप जी, उनकी बात तो हो जाए। लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ ही साथ हाईकोर्ट ने टीएमसी के नेताओं को भी नसीहत दी है, और हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि मैं तो प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाने जा रहा, लेकिन राज्य सरकार जाने हालात खराब होगी तो वही जिम्मेदार होगी। हाईकोर्ट की ये भी टिप्पणी है तौसीफ खान जी। जी हाँ, तो क्या हम हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भूल जाए आपकी डिबेट पे? मैं बोलूं ना, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं, भैया ये बंगाल है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। चले जाओ आप उत्तर प्रदेश में जो करने करो, बंगाल में डंडा मार के ठंडा किया जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम बोलोगे तो ये ममता बनर्जी की सरकार है, यहाँ पे पुलिस के साथ पुलिस अपना काम कर रही है। 200 से ज्यादा लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। अब कोई यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उसका पार्टी कुछ भी हो, चाहे उसके सर में अमित शाह। ठीक है, एक एक करके पहले आप टिप्पणी कीजिए निगत जी, और उसके बाद